जंगल में इंसाफ की घंटी। जंगल की वो सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। दरख्तों पर बैठे परिंदे भी कुछ परेशान से थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जंगल के सबसे बुजुर्ग, सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे अक्लमंद हाथी की झोंपड़ी के बाहर गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। वो हाथी जो सालों से हर जंगली मेले की शुरुआत सुनहरी घंटी बजा कर करता था, आज बेहद उदास खड़ा था, क्योंकि वो घंटी, जंगल की खुशियों की अलामत, अब वहां नहीं थी। घंटी गुम हो गई है, एक छोटे खरगोश ने कांपती आवाज में पूछा। हाथी ने आहिस्ता से सर हिलाया, इसकी आंखों में दुख था। मैंने इसे हमेशा अपने तकिए के नीचे रखा। रात को जब मैं सोया वो वहीं थी, और सुबह वो गायब हो गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते शेर, हिरन, बंदर, रीछ, लूमड़ी, हाथी और परिंदों के जायनट वहां जमा हो गए। सब हैरत और परेशानी में एक दूसरे से सवाल करने लगे। इतने में किसी ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने कल रात रीछ को हाथी की झोंपड़ी के पास देखा था। एक सन्नाटा छा गया। फिर एक शोर उठा, यकीनन रीछ ने ही घंटी चराई होगी। इसे तो वैसे भी मेला पसंद नहीं। रीछ, जो कुछ देर से खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था, आगे बढ़ा। इसके आंखों में गुस्सा और दिल में बेबसी थी। मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ है। मैं तो अपनी मोम की शमे और शहद के जार तैयार कर रहा था, मेले के लिए। बंदर ने नखरे से कहा, तो फिर तुम रात को हाथी की झोंपड़ी के करीब क्यों थे? रीछ देवड़ा, क्योंकि वहां से शहद के दरख्त का पता पूछने आया था। बात बिगड़ने लगी थी, और तब बंदर ने हाथ उठाकर कहा, हमें इंसाफ चाहिए। इसका फैसला यूं ही नहीं हो सकता। हमें एक अदालत लगानी होगी। यूं, कदीम बरगद के नीचे, जहां सदियों से जंगल के अहम फैसले होते आए थे, जंगल की खुफिया अदालत सजाई गई। दरख्तों पर बैठे उल्लू गवाहों की तरह खामोश थे। जानवरों की कतारें लगी थीं, सबकी नजरें अदालत पर जिमी थीं। भेड़िया जज बना, क्योंकि वो निहायत अक्लमंद और गैर जानिबार समझा जाता था। बंदर वकील बना, और लूमड़ी को गवाह के तौर पर बुलाया गया। जंगल का कानून यही था। बंदर ने मुकदमा पेश करते हुए कहा, रीछ को मेला पसंद नहीं। वो हर साल किसी न किसी बहाने गैर हाजिर रहता है। वही मुजरिम है। रीछ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं हर साल शहद बीच कर सबको खुश करता हूं। मैं अपना ही नुकसान क्यों करूंगा? तब अचानक हिरन आगे आया। वो कुछ नर्वस सा था, लेकिन बोला, मैंने कल रात दरख्तों के बीच किसी को छुपते देखा था। वो रीछ नहीं था, वो छोटा था, पतला और चालाक सा। अदालत में सरगोशियां होने लगे। भेड़िया सोच में पड़ गया। इसने सबकी तरफ गौर से देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, अब वक्त है सच तक पहुंचने का। हम सब की तलाशी लेंगे। जानवर एक एक करके सामने आने लगे। हर कोई थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन सब ताउन कर रहे थे। आखिर में बंदर की बारी आई। वो पहले तो हंसा, फिर थोड़ा पसीने में आ गया। जब इसके दरख्त के नीचे पत्ते हटाए गए, तो सब शशदर रह गए। सुनहरी घंटी वहीं एक जाली में लिपटी छपी हुई थी। सबकी नजरें बंदर पर गईं। हाथी ने अफसोस से पूछा, ये तुमने क्यों किया, बंदर? बंदर नजरें चुराते हुए बोला, मैं सिर्फ मजाक करना चाहता था। सोचा कि घंटी गुम होने पर सब हैरान होंगे, फिर मैं इसे वापस लाकर सबको हंसा दूंगा। लेकिन बात हद से निकल गई। भेड़िया ने सख्त लहजे में कहा, याद रखो, मजाक और जुर्म में फर्क होता है। अगर तुम वक्त पर सच ना बताते, तो एक मासूम पर इल्जाम लग जाता। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बतौर सजा, भेड़िया ने ऐलान किया, तुम पूरे मेले की सफाई करोगे, दिन रात। बंदर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। सब जानवरों ने इस बात में सर हिलाया, और हाथी ने घंटी को फिर से सीने से लगाया। इसी दिन शाम को जंगल के रंगारंग मेले का आगाज हुआ। इस बार सुनहरी घंटी की आवाज सिर्फ खुशी की नहीं थी, वो इंसाफ, इत्तेहाद और सच्चाई की गूंज भी थी।